नमस्कार दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो हमारी क्लासेस चल रही है उसमें आपका स्वागत है। उसमें हम क्या कर रहे हैं भाई साहब, मैथ्स का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। क्या मैथ्स का प्रैक्टिस सेट? आज हमारा मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा भाई साहब? मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। कौन सा? 7 नंबर का हमारा मैथ्स का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इसमें हम क्या करने वाले, 16/11 जो 2023 शिफ्ट फर्स्ट, कौन सा शिफ्ट फर्स्ट का पेपर करने वाले। हम 14 की तीनों शिफ्ट और 15 की तीनों शिफ्ट करवा चुके। अगर वे आपने नहीं देखी तो वे जाकर जरूर देखी, क्योंकि आपका मैथ्स का जो पेपर बनने वाला है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, इन्हीं पेपरों से आपका बनने वाला है। ठीक है, तो ये बात थी। हम संपूर्ण एनालाइज करते हैं इसमें, और सिलेक्शन का आपका मास्टर प्लान ऐसा ही होने वाला है। अब मैं ये कैसे बोल पा रहा हूँ कि आपका पेपर इन्हीं क्वेश्चनों से बनने वाला, क्योंकि मैंने जो दिल्ली पुलिस को 2 बार क्वालिफाई किया, एसएससी सीपीओ को क्वालिफाई किया हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी और भी एसएससी सीएचएसएल सीजीएल, इनको क्वालिफाई किया हुआ है। ठीक है, तो ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और उसी के आधार पर अपन ने एनालाइज किया है सभी एग्जामों को, और खासकर दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल है उसको तो अच्छे से एनालाइज किया हुआ है। तो वो आपको अच्छे से देखना है ताकि आपका जो सिलेक्शन हो सके। ये अपना दिल्ली पुलिस दोनों आप देख सकते हो, ये एनटीपीसी, ये एमपी पुलिस, सभी का है। बाकी जो अवेलेबल था हमारे पास वो आपने बता दिया। ठीक है, हमारे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई साहब। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर कार खरीदता है और इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है। वास्तविक लाभ आपको बताना। तो इसको हम सक्सेसिव से या रेशो मेथड से कर सकते हैं। पहले आपको सक्सेसिव दिखा देता हूं, फिर अपन बेसिक से भी एक बार इसको देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आपका अंकित मूल्य है, उस पर 25% की छूट पर खरीदता है। अंकित मूल्य बोले तो एमआरपी। ठीक है, एमआरपी ठीक है, खरीदता है मतलब कॉस्ट प्राइस। जो अंकित मूल्य की बात हो रही है यहाँ किसकी? एक व्यक्ति की, जो एमआरपी से 25% की छूट पर खरीदता है। 4 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस? क्या हो जाएगी भाई? 3। क्या हो जाएगी कॉस्ट प्राइस आपकी? 3 हो जाएगी। और इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है। क्या करता है भाई साहब? अंकित मूल्य से क्या करता है? अंकित मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, बेचता है। मतलब सेलिंग प्राइस क्या होने वाला है? सेलिंग प्राइस होने वाला है इसका 5 से 6। 5 से 6 कैसे हुआ? 20% की 20% को 1/5, इसलिए हमने 5 से 6। अब इसमें अपन प्लॉटेड मेथड लगाने वाले, मतलब जिस और खाली उस और अपन लगाने वाले। ठीक है, तो 4 इधर 5 इधर। ठीक है, तो 6 चौक 24 हो जाएगा। 3 4 पंजे 20 और 3 पंजे आपका 15। क्या होने वाला? 3 पंजे 15। अब क्या बोल रहा, वास्तविक लाभ प्रतिशत बताना। आपका सीपी कितना? 15, और सेलिंग प्राइस कितना है? विक्रय मूल्य आपका 24 होने वाला। ओवरऑल यहाँ वृद्धि कितने की हो रही है? 9 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो 9 की वृद्धि हो रही है किसके रिस्पेक्ट में? 15 के रिस्पेक्ट में, गुणित में 100। ठीक है भाई साहब, अब 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 पंजे 15। 5 से काटा इसको, 5 दूना 10, ये 0, तो 20 से 60% आपका आने वाला। मतलब ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ उसका? ओवरऑल उसका प्रॉफिट हुआ 60% का। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये 60% का उसको प्रॉफिट हुआ। अब इसमें क्या फॉर्मूला लगा है? एक तो फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूला की बात करते हैं। अगर आपको बेसिक से भी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। फॉर्मूला क्या लगा भाई साहब? फॉर्मूला आपका लगा है, क्या है? अंकित मूल्य है दिया, छूट। तो अंकित मूल्य छूट का लगा है आपका क्या? छूट परसेंटेज का। ठीक है, छूट परसेंटेज बराबर अंकित मूल्य। क्या भाई साहब? अंकित मूल्य अपॉन छूट बटे गुणित 100। ठीक है, अंकित मूल्य गुणित छूट बटे 100। ये सही है या गलत? बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि छूट ऊपर आएगा, अंकित मूल्य आपका नीचे आएगा। क्या भाई साहब? छूट ऊपर आएगा, क्या आने वाला है? छूट हमेशा क्या आता है? ऊपर, और अंकित मूल्य नीचे आता है। ठीक है, अंकित मूल्य आपका नीचे आता है। अब ये फॉर्मूला कैसे लगाया, वो भी चीज़ है। ये फॉर्मूला अपन ने कैसे लगाया? अपने 25% की छूट मिली, तो अंकित मूल्य पर हमेशा मिलती है छूट, तो छूट परसेंटेज से ये लगा दिया। अब ये कैसे लगाए वो अपन बेसिक से जब करते हैं तब इसको, बाकी आप सक्सेसिव से इसको याद रखिए। बाकी क्या है? 25%। इसको अगर ऐसे अपन इसको हटा देते मान लीजिए,
मान लीजिए अपन बेसिक से करते हैं, मान लीजिए क्या है 25% की छूट। मान लीजिए आपका अंकित मूल्य क्या है 100 है, क्या भाई साहब अंकित मूल्य क्या है 100 है, उस पर 25% की छूट दे रहा है, मतलब 25% मतलब 75% बेचेगा, 75% में बेचेगा, ठीक 75% में खरीदा, 75 ये आ चुका है। अब क्या कर रहा है वो 75 तो आपका क्या बन चुका है कॉस्ट प्राइस। अब अंकित मूल्य से कितना अधिक बेच रहा है, अंकित मूल्य आपका 100 था, ये क्या हो गया भाई कॉस्ट प्राइस। अब अंकित मूल्य तो अपन ने 100 माना, अंकित मूल्य से कितना 20% अधिक बेचता है, क्या करता है 20% अधिक पर बेचता है, मतलब 120/100, 120/100, 100 से 100 कट जाएगा, मतलब 120 क्या है आपका 120 आपका सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस भी आ चुका है, सेलिंग प्राइस भी आ चुका है। यहाँ वृद्धि कितनी हो रही है, वृद्धि अगर देखो 25 और 45 की, कितने 25 और 20 45 की, 45 की वृद्धि हो रही भाई साहब, किसके रिस्पेक्ट में हो रही 75 के रिस्पेक्ट में, गुणित 100, ठीक है 25 या 75, 25 चौक 100, 3 से काटा 3 एकम 3, फिर एक बचा 3 5 15, 15 चौक 60, तो 60 आपका करेक्ट आ जाएगा। तो ये बेसिक था। बाकी इसमें क्या रहता है कि आपको फॉर्मूले जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं जैसे ये लाभ परसेंटेज का सभी आपको याद होने चाहिए, किस पर किस बेस पर वो निकाल रहा है उस बेस पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, बाकी सक्सेसिव बेस्ड है, क्या है भाई साहब सक्सेसिव बेस्ड है, बाकी फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए। मैं तो क्लियर बोलता हूँ कि आपको याद होने चाहिए, ताकि अगर आप फंस जाओ सक्सेसिव में तो बेसिक आपके पास हथियार होना चाहिए। क्या अगर किसी फॉर्मूले में अपन ट्रिक अगर भूल जाए तो आपके बेसिक तो हो नहीं जाए। अब क्या उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई ये है, ठीक है तीनों भुजा अलग है भाई, 10 है 6 और 8, क्या है 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ आपको फॉर्मूला मैंने पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर बताने वाला हूँ। क्या भाई साहब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर तीनों भुजाएं अलग अलग दी हुई तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, रूट में एस माइनस ए, ठीक है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये आपका फॉर्मूला होता है भाई साहब। क्या होता है ये आपका फॉर्मूला होता है अगर तीनों भुजाएं अलग अलग हो। यहाँ एस क्या होता है, एस आपका अर्ध परिमाप होता है। एस क्या होता है भाई अर्ध परिमाप, मतलब तीनों भुजा का योग, तीनों भुजा का योग अपन 2, ये आपका क्या होता है अर्ध परिमाप। तो सबसे पहले हमें आवश्यकता किसकी अर्ध परिमाप की, तो यहाँ अर्ध परिमाप अगर निकालते हैं अर्ध परिमाप तो 10 + 6 + 8 क्या हो जाएगा भाई साहब अपन 2, 8 6 14 और 10 24, 24/2 क्या हो जाएगा 24/2 आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, तो 24/2 अगर करते हैं तो 12 आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये 24 आ गया, 24/2 अपन लिख देते हैं, 24/2 बराबर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है 12, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें। अब एस की वैल्यू अपन रखते और ए बी सी, ए पहली बी दूसरी और सी तीसरी, ये तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ अपन देखते हैं 12 रखा, एस माइनस ए अपन डायरेक्ट कर देते हैं, डायरेक्ट घटा तो सकते हैं ना, तो 12 में से अगर 10 जाएंगे तो क्या आएगा भाई साहब 12 में से 10, चलो लिख ही देता हूँ, ठीक है यहाँ क्या लिखा अपन ने 12, 12 माइनस 10, ठीक है फिर क्या है 12 माइनस 6 और 12 माइनस 8, इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये लिखा, आप घटाना आपको 12, क्या है यह 12, 12 में से 10 जाएगा 2, 12 में 6 जाएगा 6, 12 में से 8 जाएगा 4, ये आपकी संख्या आ चुकी है। अपने भार क्या निकलेगा, भार क्या निकलेगा वो चीज़, तो अपने को 2 के पेयर बनाने पड़ेंगे, 2 की क्या करने पड़ेंगे पेयर बनाना पड़ेंगे। ये क्या है 12, अगर इसको करते हैं 6 दूना 12, मतलब ये निकल जाएगा, और इसके टुकड़े करते हैं 2 दूना, ठीक है मतलब 12 और 2, बाहर क्या निकलेगा 12 और 2, ठीक है 12 यहाँ भी 12 2 बार है और 2 भी आपका 2 बार है, मतलब 12 और 2 बाहर निकलेगा 12 दूना 24, क्या आ जाएगा भाई साहब आंसर आपका आने वाला 24। तो 24 किस ऑप्शन में, 24 आपका ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या रखना है ये 2 फॉर्मूले याद रखने, एस का सिम्पसन का नियम बोलते हैं इसको, तो यह हीरोज का नियम भी बोलते हैं, ठीक है। तो रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और अर्ध परिमाप का क्या होता है भाई साहब अर्ध परिमाप का आपका होता है, तो अर्ध परिमाप वाला भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो
अर्ध परिमाप वाला भी आपको याद रखना है, एक ये फॉर्मूला और एक आपका ये फॉर्मूला, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखना है और इसको अपने को अच्छे से करना है। हाँ, तो क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3rd नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या एक 300 मीटर, क्या एक 300 मीटर ट्रेन है, अपनी लंबाई से 5 गुना प्लेटफॉर्म को 7 मिनट 40 सेकंड में पार करते हैं। ट्रेन की चाल आपको निकालनी। यहाँ से अपने को क्या, अपन ने अब के बाद एक नया अपन तरीका अपनाएंगे, आपको क्लियर लिख देंगे। जैसे ट्रेन की क्या भाई साहब, ट्रेन कितनी है, ट्रेन आपकी कितनी है, ट्रेन आपकी 300 मीटर की। ट्रेन कितने की मीटर की है, 300 मीटर की है। इसमें कोई समस्या। अब जो प्लेटफॉर्म है 5 गुना है। प्लेटफॉर्म क्या है भाई साहब, जो प्लेटफॉर्म की अगर बात करते हैं, किसकी, प्लेटफॉर्म, ठीक है। प्लेटफॉर्म कितना है, प्लेटफॉर्म आपका कितना है, तो ट्रेन का 5 गुना। ट्रेन कितनी है, ट्रेन आपकी 300, तो प्लेटफॉर्म कितना हो जाएगा, 3 5 15, क्या हो जाएगा भाई साहब, 1500 का प्लेटफॉर्म हो जाएगा। ये दोनों चीज़ तो क्लियर। अब यहाँ का ट्रेन की चाल ज्ञात करनी है आपको, ट्रेन की चाल ज्ञात करनी है। तो ट्रेन जो पार करी खुद को भी और प्लेटफॉर्म को भी, तो दोनों की ओवरऑल स्पीड, ओवरऑल कितनी हो जाएगी, अगर इन दोनों को ऐड मतलब टोटल, अगर यहाँ टोटल दूरी देखें, टोटल देखें तो 1500 और 300 आपका 1800 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1800 मीटर, दोनों मीटर में है, ठीक है। और आपको मीटर प्रति सेकंड में पूछा गया, वहाँ आपकी ये किस में, मिनट और सेकंड में। अगर इसको कन्वर्ट करते हैं सेकंड में, तो इसको 7 मिनट है, इसमें 60 का गुणा करेंगे, 7 6 42, 42 और 40 क्या हो जाएगा, 420 और 40 480। तो समय क्या हो जाएगा आपका, समय हो जाएगा, समय आपका कितना हो गया भाई साहब, 7 6 42 460, क्या हो जाएगा, 460 आपका टाइम हो जाएगा, ठीक है। 7 6 42 420 ये और 40 ये, टोटल कितना हो गया, 460 सेकंड आ चुका है, ठीक है। 460 सेकंड भी आ चुका है। अब क्या करने वाले अपन, अब अपन करने वाले फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ क्या चीज़ है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, आपको चाल निकालनी है। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे क्या, दूरी बटे समय, दूरी बटे क्या होता है, समय। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी। अब इस फॉर्मूले अपन वैल्यू रखेंगे, दूरी क्या है, दूरी आपकी 1800 मीटर, दूरी क्या है भाई साहब 1800 मीटर है, और समय है आपका 460। समय कितना है, 460 आपका समय है, ठीक है। 460 आपका समय, 1 जीरो से मैंने 1 जीरो काटी, 2 से काटा 23 बार, 2 से काटा 90, ठीक है। फिर 23 से काटा, 23 चौक 192 होता है, मतलब 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 23 चौक 192 होता है, मतलब 2 कम था तो 21, 2 कम था तो 21 बटे नीचे 23 आएगा, मतलब 3 सही 21 बटे 23, 3 सही 21 बटे 23, ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन ए में नहीं, ऑप्शन बी में नहीं, ऑप्शन सी में 3 सही 23 21 बटे 23, ठीक है। तो यहाँ 19 है, तो ये तो होने वाला नहीं, यही होने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको अब अपन करेंगे, अच्छे से लिखेंगे ताकि आपको भी आसानी से समझ आ सके, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ठीक है। रेशियो का क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है, रेशियो का आपका क्वेश्चन होने वाला। अब आपको ये 3x रेशियो वाई रेशियो 2z 6 5 4 है, तो 5x माइनस 3y प्लस 4z बराबर 48 है। तो 2z का मान आपको निकालना, किसका, 2z का मान आपको निकालना। तो यहाँ आपको क्या करना रहता है, आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, जैसे ये ऐसा रहता है, अगर ऐसा 3x बटे 6 रेशो में रहता है तो बराबर y बटे 5 बराबर 2z बटे 2z बटे क्या होता है वैसा, 2z बटे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ अगर देखें तो ये 4 है, ये तो आपको रेशो में है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो आपको के रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा, के आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन ने के रखा, बाकी को एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे अपन किसकी, एक्स वाई जेड, पहले इसके सापेक्ष में रखा, तो एक्स बराबर क्या होगा, 6 का गुणा किया तो 6 के
अपॉन 3, 6 के अपॉन 3 हो जाएगा, 3 से काटा मतलब 2 के, 3 दूना 6, 2 के, x की वैल्यू आपकी 2 के आ चुकी है। ठीक है, x की वैल्यू आपकी 2 के आ चुकी है। अगर y की वैल्यू निकालें, 5 ही उधर पहुंचाना, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5, तो y की भी आपकी 5 के आ गई, क्या आ गई है 5 की आपकी y की आ चुकी है। अगर यहाँ देखिए z की, तो z तो यहाँ से कट ही जाएगा, यहाँ से अगर काटता हूँ तो 1/2 मतलब 2 के, z की क्या आ जाएगी भाई साहब, z की भी आ जाएगी आपकी 2 के, क्या आ जाएगी 2 के। अब क्या है, ये अपने को एक्स वाई जेड की वैल्यू आ चुकी, क्या एक्स वाई जेड की वैल्यू अपने आ चुकी है, एक डिजिट में आ चुकी है। ठीक है, एक डिजिट में आई है, तो अपन इसमें वैल्यू रख देंगे। अगर इसमें रखेंगे तो ये सेटिस्फाई 48 होना चाहिए। ठीक है, तो 5 एक्स की जगह क्या रखेंगे अपन भाई साहब, एक्स की जगह अपन क्या रखेंगे, एक्स की जगह 2 क्या रखेंगे, मतलब यहाँ रखेंगे, कहाँ रखेंगे यहाँ, तो 5 एक्स की जगह, तो 5 दूना 10 के, 5 दूना एक्स की जगह अपन ने रखा 2 के। ठीक है, प्लस 4 तो है ही सही, जेड माइनस है ना, क्या कर रहे हो साहब, फिर माइनस है, माइनस वाई की जगह अपना आपका क्या है 5 के, -3 वाई की जगह अपन अपना क्या है 5 के, प्लस 4 तो है ही सही, जेड की जगह अपन क्या रखेंगे 2 के, जेड की जगह अपन क्या रखेंगे 2 के रखेंगे। ठीक है, गुणित 2 के, गुणित क्या भाई साहब 2 के बराबर 48, बराबर क्या है 48। अब इसको सोल्व करते हैं, 5 दूना क्या हो जाएगा 10, यहाँ 10 के, माइनस 3 पंजे 15 के, 3 पंजे 15 के, और 4 दूना 8 के, क्या है 8 के, बराबर आपका 48, बराबर क्या है 48। 10 प्लस का और 8, 10 और 8 18, 18 में से अगर 15 आ जाएगा 3 के, क्या आ जाएगा 3 के बराबर क्या है भाई साहब, 3 के बराबर आपका 48 है। तो के की वैल्यू 3 को भाग दे देंगे, तो के 48/3, 48 बटे क्या भाई 3, तो 3 से काटा, 3 एकम 3, 1 बचेगा, 3 संख्या 18, तो के की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी 16, के की वैल्यू क्या आ चुकी है 16। पहले आपको 2z निकालना, क्या निकालना 2z, तो आपको z की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 16 अपन यहाँ रखेंगे, 16 अगर यहाँ रखा अपन ने तो 2 गुणित 16, तो 16 दूना 32, z की वैल्यू क्या आ चुकी है, z की वैल्यू आपकी 32 आ चुकी है, तो 2z 32 दूना 64, 32 दूना क्या भाई साहब 64, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन भाई साहब आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आते हैं, और आपके लिए मैं बताना चाहूंगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, इन क्वेश्चनों को सीखना, क्या क्वेश्चनों को सीखना, और जो भी मैं बता रहा हूं उसको समझना कि कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो इसमें क्या ए ने एक काम का 2/3 भाग 8 दिन में, और बी शेष काम को 20 दिन में पूरा करता है, यदि वे दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा। भाई साहब इसमें क्या होता है, इसमें अगर निकालना चाहे तो अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, मन में निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, जैसे 2/3, 2/3 है, 3 का गुणा अपन 8 में करेंगे 24, 24 का आधा 12, ए कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, तो बी आपका कितना करेगा 1/3 बचा काम, तो 3 60 दिन में, बी कितना 60 दिन में आपका कर देगा। लेकिन कैसे होता है वो बता देता हूँ। ठीक है, ए क्या कर रहा है, ए टोटल काम का 2/3, ए टोटल काम का कितना 2/3 आपका 8 दिन में कर रहा है, और जो बी है अब बचा काम कितना 1/3 है, वो कितने दिन में 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि एग्जैक्ट ए और बी की वैल्यू निकाल ली, तो यहाँ से अपन अगर ए की वैल्यू निकालना चाहें, किसकी ए की, तो क्या करेंगे 2 से अपन 2 से अपन क्या करेंगे 4, 2 से अगर 8 काटेंगे 4, 4 तो 12, तो ए की वैल्यू आपकी 12 आ गई। अगर यहाँ रखेंगे 3 का गुणा उधर ही होगा, 3 का क्या आएगा भाई, बी की वैल्यू आपकी 60 आ जाएगी, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 60। अब इसको करना क्या है आसान है, अब इसको करना क्या है आसान है। ठीक है, तो ए और बी की आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई 12 और 60, अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका 60 आएगा। ठीक है, अब एलसीएम 60 कैसे लिया, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से करना, क्योंकि 12 पंजे 60 ही होगा, क्या होगा 12 पंजे 60, बड़ी कौन सी है 60 ही है, तो आपकी 60 आ जाएगी। ठीक है, 12 पंजे 60 मतलब ए की फिर और सी की, बी की क्या होगी 60 में 1। अब क्या बोल रहा है भाई, तो काम करने कितने दिनों में पूरा, यदि दोनों साथ मिलकर काम कर, दोनों साथ मिलकर काम करें मतलब 6 काम करेंगे एक दिन में,
ठीक है, तो 60 काम कराना आपको, 60 काम कराना 6 से, तो 6 से अपन काटेंगे 10 दिन में। कितने दिन में भाई साहब? 10 दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें अपन ने क्या नया तो कुछ दिखाया नहीं आपको, लेकिन एक चीज जरूर दी कि भाई साहब ये जो वैल्यू आती है आपकी, अगर ऐसे दिया हो तो वो कैसे आती है, इस पर आपको फोकस करना है। क्योंकि अगर ये आपको याद है तो वो तो आप कर ही लोगे, वो तो आपको याद आता ही है। ठीक है, तो आपको मेन फोकस इस पर करना है, बाकी वो तो इंपॉर्टेंट है ही सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या भाई साहब, ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। इसको आप एक बार पढ़िए, अपन इसको सोल्व करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ तो भाई साहब क्या है, वेणु वेणु ने शेयरों को एक निश्चित धनराशि में निवेश किया। वेणु ने क्या किया भाई, निवेश किया। शेयरों के पहले दिन 25% की वृद्धि हुई, दूसरे दिन 8% की गिरावट हुई और अगले दिन 10% की गिरावट हुई। तो वेणु का कितने प्रतिशत लाभ और हानि हुआ, कितने प्रतिशत लाभ और हानि हुआ? ठीक है, ये बात बतानी है आपको। कोई भी चीज आप अगर आप सोल्व करना चाहते हो, इसको सक्सेसिव से भी कर सकते हो, बेसिक से भी कर सकते हो। तो मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ सक्सेसिव, वो दो तरीके से इसको अपन सोल्व करेंगे। मान लीजिए सक्सेसिव, पहले किससे करते हैं अपन? सक्सेसिव से करते हैं। तो सक्सेसिव से करते हैं तो पहले क्या हुआ, 25%, 25% की वृद्धि हुई, मतलब 4/5, 25% की वृद्धि हुई 4/5। फिर क्या हुआ, 8% की गिरावट हुई, 8% की गिरावट हुई। इसका मतलब क्या है, 8% को मैं लिखता हूँ 2/25। क्या लिखता हूँ? 2/25। तो 25 से आपका क्या हुआ भाई साहब, 25 से आपका 23 हुआ। फिर क्या हुआ, 10% की गिरावट हुई, 10 से 9, 10 से 9। ठीक है, अब ये करा, 5 से काटा इसको, 5 दूना 10, किसा 5 दूना 10। अगर और करें तो होगा नहीं, तो 4, ठीक है, 25 25 25 25 होएगा ना भाई साहब। ठीक है, 25 25, 5 से 5 चौक 20, मतलब 200। यहाँ 200 आ गया। अगर यहाँ देखिए 23 नमा की 207, 23 नमा की आपका 207, यहाँ किसकी कितने की वृद्धि हो रही? 200 से 207 हो रहा, 200 से क्या हो रहा भाई साहब, 207 हो रहा, 7 की वृद्धि हो रही। किसके रिस्पेक्टिव में? 200 के रिस्पेक्टिव में, गुणित 100। तो 100 से ये 2 बार कट जाएगा, 2 से ये कटेगा 3.5, क्या आ जाएगा? 3.5 आपका आ जाएगा। 3.5% का लाभ हुआ। ठीक है, 3.5% का क्या हुआ भाई साहब, 3.5% का आपका लाभ हुआ। अब अपन मैं क्या बताने वाला हूं, ये तो सक्सेसिव, ये बेस्ट मेथड है। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन में क्या आपको ये भी लगा सकते हो, कोई भी संख्या आप 100 मानिए, कोई भी संख्या 100 मानिए, उस पर क्या हुआ, 25% का लाभ वृद्धि हुई। 25% की वृद्धि हुई, मतलब अगर सक्सेसिव याद नहीं तो 125/100 करेंगे, बिल्कुल। अगर याद नहीं तो 125/100 करेंगे। अब क्या 8% की गिरावट, 8% की गिरावट हुई, मतलब 92, 92, 92/100। फिर क्या हुआ, अगले दिन 10% की गिरावट हुई, मतलब 9/90/100। ये चीजें, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसको काटेंगे, 100 से आपका 100 कट जाएगा, 25 पंजे और 25 चौक 100। ठीक है, अब इसको काटा, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया। अगर इसको काटते 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 23। ठीक है, ये 23। अब क्या, 5 से काटा, 5 दूना 10। ठीक है, 23 नमा की 207, 23 नमा की क्या भाई साहब, 207/2, 207/2 आ चुका है। अगर इसमें भाग देंगे अपन तो 2 एकम 2, फिर आपका क्या, 0, 2 त्या 6, मतलब 3, फिर एक बचेगा, पॉइंट लगा है 0, 2×5, मतलब 100 से क्या हुआ भाई साहब, अपने 100 माना था, 100 से क्या हुआ, 3.5 की वृद्धि हुई। तो 3.5 आपका आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एवरेज का फॉर्मूला भाई साहब, एवरेज का क्वेश्चन है। एवरेज को कैसे निपटाना है वो अपन बहुत ही आसानी से इसको समझेंगे। ठीक है,
तो इसमें क्या होने वाला भाई साहब, तो इसमें क्या होने वाला है, तो इसमें आपका क्या होने वाला है, इसमें अपन देखते हैं। तो इसमें अभाज्य संख्या, अगर इसमें आवाज नहीं आए तो इसको एक बार दिखा देता हूँ। इसमें क्या है दिखा देता हूँ, तो ये अपने अभाज्य संख्या है। क्या है भाई साहब, इसमें आपकी अभाज्य संख्या है सभी। तो अभाज्य संख्या में क्या होती है, जिसका अंतर 2 है, 35 से लगाकर जिसका अंतर 2 है वो लेना था आपको। तो अभाज्य संख्या लिख ली अपन ने। तो 41 और 43 आपकी अभाज्य संख्या, और एक आपकी 71 और 73 अभाज्य संख्या, 2 हो चुकी है। तो इसमें आवाज नहीं आई, सेल थोड़े क्या है डिस हो गए शायद, उसकी वजह से आवाज नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक दूसरे की सहअभाज्य 3 संख्या है इस प्रकार है। क्या है, एक दूसरे की जो सहअभाज्य संख्या है इस प्रकार है कि प्रथम 2 संख्याओं का गुणनफल, क्या प्रथम 2 संख्या गुणनफल ये है और ये है। ठीक है, 2 पहली बार और अंतिम वाली आपकी 391 है। क्या है भाई साहब, 391 है और 943 है, 943 है। अपन क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए क्या अपन ऑप्शन से जाएंगे। ऑप्शन से जाएंगे तो आसान, पहला ऑप्शन लेंगे अपन 23 से अगर इसको उड़ाते हैं, 23 से अगर इसको उड़ाते हैं तो 23 से कम 23, 23 दूना 46 होता है, मतलब 2 बार 23 से कम 23, फिर क्या बचेगा यहाँ 6 और 1, 23 सत्ता 161 मतलब 17। पहली संख्या का क्या है भाई साहब, पहली संख्या टुकड़े अगर करते तो 17 और 23, 17 इसमें 17 हो सकता, 23 हो सकता। अगर 23 से जाएगा तो बहुत बढ़िया है। 23 से अगर देखते हैं तो इसको भी 23 से करके देखते, 23 दूना 23 चौक 52, 23 चौक क्या भाई साहब 52, फिर आपकी क्या हो जाएगी 2, 23 से कम 23 मतलब संख्या क्या आई है आपकी 17, 23 और 41, 17, 23, 41 मतलब इसी में से है संख्या। इसी में मिडल वाली आपकी 23 पूछी, 23 ही होने वाली ना, मिडल वाली मतलब बीच वाली, इन दोनों का गुणा और फिर इन दोनों गुणा, बाकी 23, तो 23 आपका करेक्ट होने वाला भाई साहब ऑप्शन से। ऐसे क्वेश्चनों को आपको कैसे उड़ाना है, ऑप्शन के थ्रू उड़ाना है। ठीक है, तो आपका ये आंसर था। अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन क्या भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 10 आपका अगला क्वेश्चन होने वाला है। क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 17, 19 से विभाजित करने पर 4, 6 और 8 शेषफल बचता है। ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना रहता है, जो संख्या दी हुई है उसमें से पहले इसको घटा दे। 15 में से आपका 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 11, 17 में से 6 घटाएंगे तो भी 11 आएगा, और 19 में से 8 घटाएंगे तो भी आपका 11 होना। मतलब कोई भी संख्या है, कोई भी आपका एलसीएम लेंगे, ये वाली संख्या, ये वाली जो संख्या लेंगे उसका एलसीएम, उसमें से आपको 11 घटाना, क्या करना है सिर्फ 11 घटाना है। ठीक है, तो ये इन संख्या को एलसीएम ले लेंगे, फिर आपको सिर्फ 11 घटाना। तो इनका एलसीएम लेंगे अपन 15, 17 और 19, 15, 17, 19 अभाज्य संख्या दिख रही है भाई साहब, इसमें तो 2 से मतलब आपको ओवरऑल क्या होने वाला, इन सभी का गुणा होने वाला है। तो गुणा करेंगे, सभी का यूनिट डिजिट अलग अलग है तो 9 पंजे 9 सत्ती 63, 9 7 63 मतलब 3, 3 पंजे 15, लास्ट यूनिट डिजिट आपकी 5 है, उसमें से आपको 11 घटाना है, मतलब यूनिट डिजिट आपकी 4 आने वाली। यूनिट डिजिट क्या आने वाले भाई साहब 4, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी इनका गुणा करके आप आसानी से देख सकते हैं। बाकी एग्जाम ओरिएंटेड ये क्वेश्चन था, तो इसको ऐसे आपको निपटाना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। क्या 15 वर्षों में किसी निवेशित धनराशि का ब्याज क्या होता है, उसका 3/4 हो जाता है। यदि निवेशित राशि आपकी 20,000 है तो ब्याज की दर, अपने ब्याज से कोई मतलब ही नहीं, आपकी राशि कितनी हो रही है 3/4, 3 बटे क्या हो रही 4, 4 आपका क्या होता है मूलधन, 4 क्या होता है मूलधन, और ये होता है आपका क्या होता है ब्याज, ये होता है ब्याज। अगर मूलधन को मैं 100% बनाता हूँ, इसको अगर 100% बनाता हूँ, मान लीजिए ये 100 है तो ये क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। 75 आपका मूलधन है, 75 क्या है मूलधन है, 15 वर्षों का मूलधन आपका 75% में है, 75% में तो रेट पूछिए, तो 75 में आपको क्या 75% में आपको 15 का भाग करना है सिर्फ, तो 15 पंजे 75, 5% आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5% आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे उड़ाना है। कभी कभी क्या और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 12। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 12 क्वेश्चन नंबर है। इसमें क्या है 9,95,500 की चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए
इतनी हो जाती है, कितनी 11,704.95 हो जाती है। ब्याज की दर आपको निकालनी, क्या निकालनी, ब्याज की दर। ब्याज की दर भाई पॉइंट में संख्या है, अगर पॉइंट में संख्या है तो आपको एक काम करना है कि आपको ऑप्शन के थ्रू जाना। किसके थ्रू जाना है, ऑप्शन के थ्रू आपको जाना है, ठीक है, ऑप्शन के थ्रू जाना है। मान लीजिए 10%, 10% अगर सक्सेसफुल लगाते तो 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11 मतलब 100 और 121, 100 और 121। तो यहाँ 100 की वैल्यू आपकी 95,95,00, मतलब 2 जीरो से 2 जीरो, एक रेशियो की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 95। मतलब अगर 95 का गुणा करते हैं, 95 का गुणा करते हैं तो आपका आपकी क्या है, 95 गुणा करते हैं तो आपकी यूनिट डिजिट किस में आने वाली, पॉइंट में नहीं आने वाली, मतलब 10 तो नहीं होगा, ये तो क्लियर है। लेकिन अपन इसको फिर भी सोल्व करें, क्यों सोल्व करेंगे, क्योंकि या तो ये 10 से बड़ा होगा या 10 से छोटा होगा। 10 से अगर बड़ा होगा या 10 से छोटा होगा ये अपने को पता चल जाएगा, ठीक है। 95 गुणा किया, 95 का 95 फिर 9, 95 दूना 190, 9 फिर आपका 19, 95 कम 95, ठीक है। आपका 4 और आपका क्या आ जाएगा 10 और 11, मतलब ये आ जाएगा, क्या आया 11,495, 11,495 आपकी क्या आ गई। अगर 10 रेट रहते 11,495, मतलब 11,495 से ज़्यादा ही होने वाला है, ज़्यादा होने वाला मतलब 10 से कम वाली तो होगी नहीं, मतलब 10 से आपकी क्या होने वाली, बड़ी होने वाली, 10 से क्या होने वाली भाई साहब, बड़ी ही होने वाली। तो कुछ क्वेश्चन क्या ऐसे होते हैं, आपको समझना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन क्या है भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 13 आपका अगला क्वेश्चन होने वाला। y का मान x से 20% अधिक है, यदि किसी संख्या में x और y को जोड़ा, y में जोड़ा जाता है किसी संख्या को, तो y का मान इसके पिछले मान से 3/2 गुना हो जाता है। तो अब y का मान पिछले से कितना गुना हो जाएगा, तो यहाँ भाई y का मान यहाँ x है और यहाँ y 20% क्या है, 20% आपका अधिक है x से। x का अगर 10 है तो y का आपका क्या हो जाएगा, y का आपका हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यहाँ क्या कह रहा, कुछ जोड़ रहे, इसमें आप कुछ ना कुछ जोड़ रहे, ठीक है, कुछ ना कुछ अपन जोड़ रहे। मान लीजिए a जोड़ रहे, मान लीजिए आप कुछ भी जोड़ रहे, कुछ भी अपन ऐड तो करना है। तो क्या हो रहा है, तो y का मान पिछले मान से क्या हो जाता है, पिछले मान से, पिछला मान अपन 10 है, 10 से क्या हो रहा है, 10 से आपका 3/2 हो रहा है, 2 से अपन ने काटा 5, 5 3 15, मतलब कुछ जोड़ रहे तो आपका क्या हो रहा है 15, मतलब क्या जोड़ रहे हैं अपन 5 जोड़ रहे, यहाँ आप क्या जोड़ रहे हैं 5, यहाँ 5 जोड़ेंगे तो आपका 12 और 17, ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। यहाँ की 17 हो गई। तो अब y का नया मान इसके पिछले मान से का कितना गुना, पिछले मान का कितना गुना, 17 भी नया है, पुराना आपका 12 है, तो 17/12 ऑप्शन ए में है, किस में है, ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या, क्वेश्चन नंबर आपका 14, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या, राम अपने पंखे का अंकित मूल्य पर 12% की छूट प्राप्त करता है और 600 बचाता है। पंखे के लिए उसने कितना भुगतान किया ये बताना, मतलब जो छूट 12% मिली है वो 600 के बराबर है। छूट जो 12% आपको मिली है वो किसके बराबर है, आपकी 600 के बराबर है। तो 12 पंजे 60, 1% की वैल्यू आपकी 50 है, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100% में अपन दोनों साइड क्या करेंगे, दोनों साइड 100 का गुणा कर देंगे, ठीक है, तो 5000 हो जाएगी। अब क्या भाई साहब, उसने क्या किया, 600 बचाता है, 600 क्या है, 100% आपने क्रय मूल्य जो भी है, अंकित मूल्य जो भी है 600 है अंकित मूल्य, ठीक है, टोटल क्या 5000, उसमें 600 बचाता है। तो इसमें से अगर 600 घटा देता हूँ तो उसने भुगतान जो किया वो आ जाएगा, 5000 में 600 घटेंगे 4400, 4400 आ जाएगा। 4400 हमारे ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या है, एक शंकु की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई आपकी 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन आपको बताना। शंकु की त्रिज्या और शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन, शंकु का क्या भाई साहब, शंकु का अगर आयतन आपको निकालना है क्या होता है, शंकु का आयतन आपको याद होना चाहिए, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये होता है। और इसमें वैल्यू रखेंगे 1/3 पाई की वैल्यू रखेंगे क्या, नहीं रखेंगे, क्योंकि सभी में
आपका पाई होने वाला, सभी में क्या है भाई साहब, पाई होने वाला। आर की जगह आर आपकी 4 है तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 3 का 3, 3 से आपका 3 कट जाएगा, 16 पाई आपका आंसर आएगा। 16 पाई किस ऑप्शन में, 16 पाई आपका ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भाई साहब हमारी क्लास थी। तो ये क्लास आपको कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और जो आवाज़ की प्रॉब्लम आई थी वो थोड़ा स्किप कर देना वीडियो वो वाली। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और ऐसी वीडियो आपकी आती रहेगी, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।